Good afternoon, students. In the previous video, we discussed about mathematical tools. I think that topic is clear to all of you. Now, the first unit of 11th class physics is physical world. फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर जो है वो अपने टेक्स्ट बुक से आप अच्छे से उसे रीड करेंगे. वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट चैप्टर कैरीज ओनली 1 मार्क्स. सो आप उसको इतना इंटरेस्ट या ज़्यादा वेटेज नहीं है तो आप उसको सिर्फ रीड ऑनली करें. और उसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में दिए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको लगता है तो आप उनको रीड करके लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे जो आप असेसमेंट्स बना रहे हैं. अदरवाइज वो इतनी नेसेसरी नहीं है. दैट पोर्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली टू टेल यू अबाउट द वर्ल्ड, why we deal about the physics in today's world, and what the various scientists tells about world, how to measure them, and what are the different achievements done by the scientists in the world. That is given in that chapter. Now we come to the next chapter, that is units and measurement. Now the first topic is, what is the need of measurement? Need of measurement. क्या जरूरत पड़ी हमें किसी चीज को मेजर करने की? लॉर्ड केल्विन ने हमें बोला था कि हमें जरूरत इसलिए पड़ी किसी चीज को मेजर करने के लिए बिकॉज इफ वी डोंट मेजर एनीथिंग देन वी हैव इनकम्प्लीट नॉलेज अबाउट दैट क्वांटिटी. लॉर्ड केल्विन ने बोला कि अगर हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी अगर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट अगर हम नहीं कर सकते, तो दिस मीन्स हमारे पास उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है. तभी हमें जरूरत किसकी पड़ी? मेजरमेंट की. अब बात आती है कि हम मेजरमेंट करें किससे? हाउ डू वी डू द मेजरमेंट? Now the measurement is done mainly with the help of instruments. That gives us the measurement, and the instrument which gives us the measurement is already written. Measurement is always written with 2 values. That is the numerical value plus unit. What do we mean by numerical value? Numerical value means any number. That may be any integer, that is a rational number or your fraction. What is a unit? Unit is that physical quantity which helps, unit is actually a numerical physical quantity in which a quantity is measured. सिंपली हम यूनिट क्या बोलेंगे? वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को जो हमें एक्सप्रेस करके बताए कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी मेजरमेंट कितनी हुई है. अब मैंने क्या बोला? हमें मेजरमेंट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस चीज को मेजर करते हैं दिस मीन्स हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का, उस फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट नॉलेज है. और मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर यूज करने स्टार्ट करें, अगर आपको किसी पेन की से दिस मार्कर की अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द लेंथ, देन आप एक ऑर्डिनरी स्केल लेंगे जो आप यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, आप उससे यहाँ मेजर करेंगे. नाउ स्केल एक्ट्स एज अ इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू मेजर अ न्यूमेरिकल वैल्यू. अब जब मैंने इसको मेजर किया, से इट इज 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. What is 15? 15 is a numerical value. What is centimeter? It is the unit. अब हमें बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा जब भी किसी एक क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी. अब जो यूनिट है, यूनिट डिफरेंट टाइप्स के हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल एंड फिजिकल क्वांटिटीज. What are fundamental quantities? Fundamental means basic. फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं अपनी इंग्लिश के हिसाब से. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप सबसे पहले क्या
लर्न करते हैं अल्फाबेट्स, दैट इज योर ABCD, दैट इज द बेसिक ऑफ इंग्लिश. नाउ अगर आपको क्वांटिटीज देखनी हो फिजिक्स में, वहां बेसिक जो क्वांटिटीज है, अगर फिजिक्स को हमें स्टडी करना है हायर क्लासेस के लिए, तो फिजिक्स में जो बेसिक क्वांटिटीज हैं दैट आर 7 इन नंबर. 7 इन नंबर. अब बेसिक कहने का मतलब ये इंक्लूड होता है कि ये वो क्वांटिटीज हैं जो खुद एक स्टेबलाइज्ड हैं, जो कहीं से ड्राइव नहीं हुई, और ये हेल्प करेंगी फर्दर और किसी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए और किसी फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए. नाउ व्हाट आर दैट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? ये टेबल आपको टिप्स पे होना चाहिए. अब मैं वो टेबल ड्रॉ करके बताती हूँ आप सबको कि वो टेबल है क्या. Now the 7 fundamental quantities are, the first one is mass. Mass is denoted by either the symbol capital M or small m. Its unit is kilograms. अगर आप किलोग्राम कैपिटल में नहीं पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप इसका शॉर्टकट में लिख सकते हैं kg स्मॉल लेटर्स में. The second is length, that is denoted by symbol small l or capital L. Unit is meter. आप इसको स्मॉल में लिखना चाहें स्मॉल m लिख सकते हैं. Don't डिस्कनेक्ट, स्मॉल m यूनिट भी है, स्मॉल m सिंबल भी है. इफ आई राइट 5 m, here m means meter, not mass. If I write the mass of an object is 5 kg, then m is equals to 5 kg. Here m means mass. I think it is clear to you, and it is very simple to understand what is m here. M is a mass and here m is the meter unit. थर्ड बेसिक क्वांटिटी इज टाइम. टाइम का सिंबल स्मॉल टी होता है एंड यूनिट इज सेकेंड. आप इसको स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं. फोर्थ वन इज टेम्परेचर. द सिंबल इज कैपिटल टी. टेम्परेचर का सिंबल इज कैपिटल टी एंड टाइम का सिंबल स्मॉल टी है. एंड द यूनिट इज केल्विन. केल्विन को आप कैपिटल के से भी डिनोट कर सकते हैं. द फिफ्थ वन इज करंट. करंट का सिंबल है आई एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर. दैट यू आर ऑलरेडी learned about this current unit ampere in 10th class, and its unit is simply written as capital A. Now the sixth one is intensity. What is intensity? The brightness of the light. It is also denoted by symbol I and its unit is candela. That is denoted in small form is C capital, D small. And last one is quantity of matter. That is denoted by symbol either capital N or small n. And its unit is mole, M-O-L-E, or in small form it is written as M-O-L. Now the confusion between the students is that the symbol of current is also I and the symbol of intensity is also I. Then how can we recognize what does I means? In the chapter of current electricity, I always means current, and in the chapter of light only, जैसे आपने आई की डायग्राम पढ़ी होगी, लाइट चैप्टर पढ़ा है जिसमें रे डायग्राम्स हैं, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. आपकी कितनी ब्राइटनेस है लाइट की, वहां जब आप डील करेंगे दैट इंटेंसिटी, वहां आपको क्लियर हो जाएगा उस चैप्टर में जो आई होगा दैट इज द इंटेंसिटी. जब आप करंट से डील करेंगे जिस चैप्टर में करंट और इलेक्ट्रिसिटी से डील करेंगे, दैट आई मीन्स करंट और इलेक्ट्रिसिटी. ये टेबल आपको टिप्स पे होना चाहिए. ये जो 7 क्वांटिटीज है दीज आर द बेसिक. अगर हमें फिजिक्स को लर्न करना है, आगे फिजिक्स को समझना है, ये 7 क्वांटिटीज आपकी क्या है, बेसिक हैं. इन्हीं बेसिक से अब हम क्या करेंगे, दीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब इन क्वांटिटीज के हमने यूनिट्स रिवाइज कर लिए. नाउ अब आ जाता है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ड्राइव्ड क्वांटिटीज. व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज? ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है? Now students, what are derived quantities? Derived quantities are those quantities which are come out from the fundamental physical quantities by applying the various mathematical operations, either multiply, divide, plus or subtraction. Derived quantities वो quantities हैं जो आपके fundamental physical quantities को either multiply करके, divide करके, add या subtract करके derive हुई हैं. तो वो हमने क्या किया है, आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके न्यू क्वांटिटीज आपने ऑब्टेन की है. सो दैट क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज. ये जो मैंने 10 ड्राइव्ड क्वांटिटीज लिखी हैं, आपको इनके यूनिट्स टिप्स पे होने चाहिए, वो आपको बाय हार्ट लर्न रखने. नाउ द फर्स्ट वन इज स्पीड. इट्स सिंबल इज स्मॉल एस. इट्स फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज डिस्टेंस. इट इज अ लेंथ.
Length is a fundamental physical quantity and its unit is meter. Time की units is second. So we write here ms minus 1. जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ that are the units. अब मीटर पर सेकेंड, सेकेंड के ऊपर मैंने -1 क्यों लिखा? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, तो डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर बनता है the power get reversed. Now what is velocity? Velocity is displacement upon time taken. What is displacement? It is the shortest distance traveled by the body. Shortest distance traveled by the body from its initial position towards a final position. So it is the shortest distance. Actually it is also a distance that is length. The unit is again meter. The unit of time is second. That is meter per second. So the unit of speed and velocity are same. That is meter per second. मैं इसको encircle कर देती हूँ units को. आपको लाइन से confusion हो रही है तो मैं उनको encircle कर देती हूँ. These are units. Now the third formula is acceleration, which is velocity upon time. अभी हमने velocity के units निकाले. That is meter per second. Time की unit is second. So the unit is meter per second minus 2. ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा अगेन s minus 1 आएगा. When basis same powers are added, -1 into -1 is -2. So the units of acceleration is meter per second square. Now the fourth formula is force. Force का formula है mass into acceleration. Fundamental physical quantity is mass. Mass का हमने अभी unit learn किया था, that is kg, that is kilogram. And the unit of acceleration अब third फॉर्मूले में देख सकते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ द व्हाट इज वर्क डन और एनर्जी. वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का फॉर्मूला होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स के अगर हमें यूनिट्स देखने हो, दैट इज केजी मीटर s minus 2, जो मैंने कहां से देख लिए? इक्वेशन आपके फोर्थ फॉर्मूले से. व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? दैट इज अ डिस्टेंस और स्मॉल लेंथ, दैट इज मीटर, which is equals to kg meter square. This meter and this meter power is 1. When basis same powers are added, s minus 2. This is the unit of work done or energy. Now the sixth formula is power. Power का formula है work done upon time. Work done के units आ गए kg meter square s minus 2 divided by what is the unit of time? That is second, which is comes out to be kg meter square s minus 3. Why I write here s minus 3 minus q? Because here in the previous step s minus 2 divided by s, जब इसकी पावर ऊपर जाएगी तो बन जाएगा s minus 3. Now the seventh formula is area. Area is length into breadth. What is length? Is in meter. Breadth is also a length, that is in meter, which is equals to meter square. Now what is volume? Length into breadth into height. All the three quantities have same units, meter into meter into meter, which is equals to meter cube. Now the ninth formula is pressure. Pressure is equals to force upon area. What is the units of force? That is kg meter second minus 2. What is the unit of area? Meter square. Now यहाँ students carefully observe कीजिएगा. kg meter s minus 2 m minus 2, which is equals to kg m minus 1 s minus 2. This is the unit. How I write this unit? M square when comes in the numerator part, it becomes m minus square. In multiplication, when bases same, powers are added. Here the meter has power 1 and this meter has power minus 2. What is 1 minus 2? That is minus 1. So the unit of pressure is kg meter inverse second minus 2. Now the 10th formula is surface tension. What is surface tension? That is force by unit length. Now the formula is force is already known. That is in fourth formula. That is its unit is, I write over here, kg meter s minus 2. What is the unit of length? Meter. Meter and meter cancel out, which comes out to be kg second minus 2. This is the units of surface tension. Please students, ये आपको units लर्न होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये आपको फर्दर हेल्प करेंगे
फर्दर चैप्टर्स में हायर फॉर्मूलेज में अप्लाई करने के लिए. नाउ वी कम टू द अदर fundamental other quantity that is known as the supplementary quantities. There are two types of supplementary quantities. First one is radian and the second one is steradian. अब इसे हम डिस्कस करते हैं. व्हाट आर रेडियन एंड स्टीरेडियन. Now students, the next topic is supplementary quantities. There are two types of supplementary quantities. First one is plane angle and the second one is solid angle. What is plane angle? Plane angle means the angle made by any two-dimensional figure. Two-dimensional figure. And the solid angle is made by three-dimensional figure. बात आती है प्लेन एंगल क्या है. प्लेन एंगल क्या है? इफ वी ड्रॉ अ सर्कल हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ वी ड्रॉ एन आर्क equals to the radius of the circle and the angle made by the arc of that particular circle with the center of the circle is known as the plane angle. अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हमें इसे समझना हो, प्लेन एंगल क्या है? ये वो एंगल है जो एक आर्क ने बनाया है उसके किसके साथ? आपके सर्कल के सेंटर पॉइंट के साथ. दैट एंगल इज नोन एज द प्लेन एंगल. अगर हम एक सर्कल लेते हैं, दिस इज योर सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कैपिटल आर. नाउ वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क whose length is equals to the radius of the circle. तो अब हमने क्या किया? सेंटर ऑफ द सर्कल से एक आर्क ड्रॉ करनी है किसके बराबर? जितने इस सर्कल का रेडियस है. तो मैंने यहां से सेंटर लिया, पूरे रेडियस के बराबर क्या कर ली? एक आर्क ड्रॉ कर ली. मीन्स आई हैव टू कंप्लीट द सर्कल. सो द एंगल मेड बाय द आर्क, तो आर्क यहां से स्टार्ट हुई, पूरा एक सर्कल बना, तो आर्क यहां खत्म हुई. तब उस आर्क ने जो ये टोटल एंगल बनाया है, दिस एंगल इज नोन एज द प्लेन एंगल. एंड वी नो दैट in a circle the total angle is 2 pi. What do you mean by 2 pi? That is 2 into 180 degree which is equals to 360 degree. फिजिक्स में जब भी आप एंगल से डील करते हैं हम उसको मेनली किससे इंडिकेट करते हैं? इस पाई से. दिस इज योर पाई सिंबल. तो पाई सिंबल यहाँ क्या इंडिकेट करता है? 180 डिग्री and 180 degree multiplied by 2 is 360 degree and the whole angle made by any bangle or any circle that is always 360 degree. अब कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि मैम पाई इज ऑल्सो 22/7 और 3.14. स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 आप तभी लेंगे when we deal with any physical quantity which is not a trigonometric function, that is not in angle. अगर आपका पाई एंगल से डील नहीं कर रहा है उस क्वेश्चन में या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर के साथ नहीं रिटर्न है, then pi is taken as 22/7 or 3.14. If the pi is with some trigonometric function followed by a if any trigonometric function is followed by a pi, then pi means 180 degree. For example, sin pi means sin 180 degree. Sin pi by 2 means sin 90. This pi here becomes an angle. Then we take the value of pi is 180 degree. Now what is plane angle? The angle made by two-dimension circle, that is your two-dimensional figure. For example, your circle. What is the angle? The angle made by the arc of the circle with the center of that particular circle whose the length of the arc is equals to the radius of that particular circle. क्या बोला? अगर हम एक सर्कल लेते हैं, उसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है, हमें सेंटर से एक आर्क ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ किसके बराबर होगी? जितने इस सर्कल का क्या है? रेडियस है. तब उस आर्क ने जो वो एंगल बनाया है सेंटर के साथ, इस एंगल को हम तब क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल. अब बात आती है प्लेन एंगल की वैल्यू की, दैट इज 360 डिग्री और 2 पाई. अब बात आती है प्लेन एंगल का यूनिट क्या है?
The unit is radian, RADIAN, और स्मॉल में इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं RAD. Now the second one is solid angle. What is solid angle? The angle made by three-dimensional figure. For example, your sphere. What is a sphere? Sphere is actually the combination of two circles. Sphere just like your football, it is a combination of two circles. अगर आप क्या करें, एक बैंगल को इस शेप में रखें. For example, I will show to you. Now I take here two bangles, this one, and this one. This is one complete circle, its total angle is 2 pi, and this is another circle whose angle is again 2 pi. If I put this circle inside this one in this way, and I apply some kite paper over here, then I come to the diagram or similar to the figure of a football. So it comes to be a sphere. So the angle made from the center of the sphere, whose length, that is the arc of the sphere, whose length is equals to the area covered by that particular sphere. अब क्या है, जब इस स्फीयर के सेंटर से हम क्या लेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, एरिया ऑफ द स्फीयर के बराबर होनी चाहिए. दैट एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ द स्फीयर इज नोन एज द सॉलिड एंगल. नाउ अब बात आती है सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी. सॉलिड एंगल की वैल्यू स्फीयर में कितनी होती है, 4 पाई, विच इज इक्वल टू 4 into 180 डिग्री, which is equals to 720 degree. अब बात आती है 4 पाई आया कहां से. एक स्फीयर का टोटल एंगल इज 2 पाई, अनदर स्फीयर का टोटल एंगल इज आल्सो 2 पाई. 2 पाई प्लस 2 पाई is 4 पाई, so I write here 720 degree. Now what is the unit of solid angle? The unit of solid angle is steradian. Steradian. It is right here as steradian. Now the next topic is system of units. System of units. There are three types of system of units. What do you mean by system of units? Units जो हैं वो जब आप लिखते हो उनको तीन टाइप्स दी गई हैं. That is your first one is MKS system. इसी को SI सिस्टम भी बोला जाता है. सेकेंड वन इज FPS सिस्टम. थर्ड वन इज CGS system. What is MKS system means? MKS system is that system in which the unit of mass is kg, the unit of length is meter, and the unit of time is second. जब आप किसी एक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, जब तब आप मास का यूनिट क्या लेते हैं, केजी लेते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर लेते हैं, एंड टाइम का यूनिट सेकंड लेते हैं, तो हम बोल रहे हैं, हम उस सिस्टम को मेजर कर रहे हैं किस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में. एमकेएस सिस्टम में तब हमने उसका मास केजी में लिया है, लेंथ मीटर में ली है और टाइम सेकंड में लिया है. What is MKS? M means meter, length. K means kg. What is S? Second. What is FPS? जब लेंथ आप किस में लोगे, फुट में लोगे, मास आप पाउंड में लेंगे, एंड टाइम आप सेकेंड में लेंगे. Here F means foot, लेंथ का यूनिट है, P means pound, and S means second. लेंथ फुट में आप कहाँ लेते हैं, आप मार्केट से अगर टाइल्स एंड मार्बल्स परचेज करने जाते हैं, दैट लेंथ इज कैलकुलेटेड इन फुट. मास पाउंड में आप क्या लेते हैं, केक जो आता है वो पाउंड में आता है, आपकी पेस्ट्रीज पाउंड के हिसाब से मार्केट में आप लेने जाते हैं. सो द यूनिट ऑफ मास इज ऑल्सो पाउंड, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. इफ यू कैलकुलेट मास
length and time in pound, foot and second, then the system is known as FPS system. Now the third one is CGS system. When the length is in centimeter, mass is in gram and the time is in second, then that system is known as CGS system. C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for second. मोस्टली आपके फिजिक्स में हम किनसे डील करते हैं, एमकेएस सिस्टम से एंड सीजीएस सिस्टम से. याद रखिएगा जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में, इफ द मास इज इन केजी एंड लेंथ इज इन सेंटीमीटर, देन कन्वर्ट लेंथ इज इन मीटर. कोशिश करिएगा हर एक न्यूमेरिकल को किस में कन्वर्ट कीजिएगा, एसआई सिस्टम में या फिर एमकेएस सिस्टम में. मैंने आपको एमकेएस, एफपीएस एंड सीजीएस की फुल फॉर्म बता दी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई? एसआई मींस सिस्टम इंटरनेशनली, मींस ये ऐसे यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनली आप किसी भी कंट्री में चले जाए वहां पर ये सिस्टम जो है दैट इज एक्सेप्टेबल एज कंपेयर टू द एफपीएस एंड सीजीएस सिस्टम. Now it is clear to you. Now come to the next topic, that are the some smaller quantities or small definitions about the macro measurements. What do you mean by macro measurements? अगर बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने हैं तो आपको बिगर यूनिट चाहिए. That is not calculated in meter, so that measurements are known as macro measurements. Now come to that topic. Now students, the macro measurements, first one is astronomical units. Its short form is A.U. A and U is written in capital letter. What is astronomical unit? It is the distance between the earth and the sun. Sun और earth के बीच में जो distance है, that distance is measured with the help of a unit known as astronomical unit. And its value is 1.496 into 10 raised to power of 11 meters. Second one is light year. What is light year? The distance traveled by light in 1 year. जो distance आपकी light travel करेगी एक साल में उसे हम बोलते हैं light year. Its short form is LY, L भी small letters में, Y भी small letters में. And 1 light year is equals to 9.46 into 10 raised to power 15 meters. Now what is third one? That is parsec. What is parsec? The angle of 1 second. This is 1 second. This is read as second. The angle of 1 second made by the arc of 1 astronomical unit. What is 1 astronomical unit? The distance between the sun and the earth. जब sun और earth के बीच में जो distance है that is 1 astronomical unit, तब जो वो एक angle draw करे कितना earth पे, कितना 1 second का, तब जो वो जहां पर वो angle draw करेगी कितना 1 second का, तो जहां वो एंगल ड्रॉ कर रही है 1 सेकंड का, वहां से लेकर अर्थ से जो आपने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस लिया है, दैट डिस्टेंस बिटवीन O and E इज नोन एज 1 parsec. What is its value? Its value is 3.1 to 10 raised to 16 meter. Now these are the macro measurements, bigger measurements. Now what are the smaller measurements? If we have to measure the diameter of a bacteria that is not able to seen with the help of naked eyes, then its measurement is done with micro units, smaller units. The first one is 1 micron. Micron is written as 1 mu. This is read as mu and W. आपको U लिखना है पर U की जो फर्स्ट लाइन है उसको enlarge करना है. Its value is 10 raised to power of -6 meter. Second one is 1 nanometer. Nano means 10 raised to power -9. Meter is written as meter. 1 Fermi. Fermi means 10 raised to power -15 meter. These are the short forms. Nanometer, small nm. 1 angstrom. 1 angstrom is 1 degree A, which is equals to 10 raised to power -10 meter. Angstrom is 10 raised to power -10 meter. So write it on your notebooks. I think it is clear to you. Now I will give you some home tasks that you have to write the units of all the given physical quantities. Now I given only you 2 parts, that is you have to write the units of, you have to write the units of 2 physical quantities, that is capital G and small g. What is capital G? That is gravitational constant, or it is also known as
universal gravitational constant. Its formula is force multiplied by radius square. What is radius? That is distance, divided by mass 1 multiplied by mass 2. m1 and m2 are two different masses. आप इसका यूनिट निकाल के बताएंगे. What is small g? Acceleration due to gravity. Its formula is force upon mass. आप मुझे इसके यूनिट्स बताएंगे. अगर आपको यूनिट्स में प्रॉब्लम आएगी, यू कैन आस्क मी only on the WhatsApp group, not in the YouTube, and don't comment on YouTube because it is in 2G. It is a great problem to write to give you any comment on YouTube channel. So thank you, students.